दोस्तों नमस्कार। मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे द्वारा बनाए गए हैं। ये ऐसे बेस्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में देख सकते हो, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही बेस्ट साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। देखो, सबसे ज़्यादा एजुकेशन वाला राज्य है केरल। इसके बाद पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, मतलब कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर, कितने चौथाई भाग पर, तो 3/4 भाग पर आप लोगों का जल ही जल है। ठीक है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? एक तो आप लोगों को याद रखना है कृत्रिम, और एक होता है प्राकृतिक। दो प्रकार के यहाँ पत्तन है। तो कृत्रिम याद रखना मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था? तो राष्ट्रवाद को फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था। और राष्ट्रवाद क्या होता है? तो देश के लिए कार्य करना ही राष्ट्रवाद होता है। देश के लिए सोचना ही राष्ट्रवाद होता है। अपने समस्त कार्यों में देश का भला चाहना या लाभ चाहना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियो ने दर्शाया था। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। संघ सूची का विषय क्या है? तो रक्षा जो है ये संघीय सूची का विषय है। अब आपके 3 सूचियाँ होती है, याद रखना आप सभी। एक तो संघीय सूची होता है, दूसरा आप लोगों को याद रखना है समवर्ती सूची होता है। ठीक है। और तीसरा आपको राज्यीय सूची आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट याद रखना है सारे के सारे। संघ सूची में रक्षा विभाग आ जाता है। इसके बाद में हमारे खालिस्तान आ चुके हैं। आपके लिए उत्तर हमने पहले ही लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इसको याद कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम 20 लोग होते हैं। ये खालिस्तान में आप 20 लिखेंगे, जो कि हमने आपके लिए पहले ही लिख दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी, ये आप लोगों का सही है। पूना पैक्ट 1432 में हुआ था, जिसको पूना समझौते के नाम से भी जाना जाता है। नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी हमारे भारत में, ये आप लोगों को बताना है, जिसमें एक हमारे देश को समृद्धशाली बनाने की कामना की गई थी। ठीक है। नई आर्थिक नीति आई थी उस समय। मनरेगा कितने दिन का रोजगार देता है? तो 100 दिन का रोजगार देता है। 100 दिन का रोजगार मनरेगा में दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। तो आपको खालिस्तान में 2 प्रकार बताना है। 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखेंगे सही और गलत लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए सभी प्रकार के बेस्ट क्वेश्चन आपको हमारे द्वारा बताए जाएँ। देखिएगा, आपका सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, भारत में अधिकतर नदियों में बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। ये आपका करेक्ट है। भारत में 4 शास्य ऋतुएं हैं, तो 4 नहीं हैं। यहाँ पर आपको 6 ऋतुएं हैं, ऐसा बता देना है, तो ये गलत होगा। रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करती है, तो याद रखना सही है, क्योंकि नोट निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक का है, जिसे आरबीआई के रूप में जाना जाता है, और आरबीआई बैंकों का बैंक भी कहलाती है। इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ नहीं हुई थी, तो ये गलत है। टिस्को एशिया महाद्वीपों का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, ये आपका सही होगा। और सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, ये भी आपका सही होगा। इस प्रकार से आपको ये सही और गलत कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सही जोड़ी मिलाइए। कॉर्न लो, तो इनका संबंध मक्का प्रतिबंध से है। ज्वार मक्का सोयाबीन, तो क्या है ये? तो यहाँ आपको ज्वार मक्का और सोयाबीन को क्या बताना है? खरीफ की फसलें बताना है। हिंद स्वराज में आप लोगों को महात्मा गांधी बताना है। महात्मा गांधी वाज ऑफ देम कॉल्ड वाज फादर ऑफ नेशन। 2 अक्टूबर को इनका जयंती आती है। गुलाबगिरी, तो यहाँ पर गुलाबगिरी के आगे आपको ज्योतिबा फुले बताना है। और भारत में वैश्वीकरण तो 1991 में आया था, और महामंदी ये 1929-30 की बात है, तो ये महामंदी का समय था। ये सही जोड़ी आपकी ऐसे कंप्लीट होती है। अभी आपको एक जानकारी और मैं दे देता हूँ कि आप लोगों के लिए हमारा जो ऐप है, उस पर हमने बेस्ट कंटेंट और नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जाकर
आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपके लिए बेहतर साबित होगी वार्षिक परीक्षा के लिए। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो समाज का जो विभाजन है वो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होता है। तो जाति, धर्म, लिंग आप याद रखेंगे। किन्हीं 2 देशों का नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो भारत में है, बेल्जियम में है, जर्मनी में है और अमेरिका में यहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो उसको नगरीकरण बोला जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीकरण बोला जाता है। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आप आता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का है, जिसे तृतीयक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो चीन और रूस में एकल पार्टी सिस्टम है। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो ये एल्गिन मिल खोली गई थी। ये आपको ध्यान देना है इस पर, ठीक है। बाकी ये सारे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनका, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके बाद में आपको ये अगला सेट बताऊंगा, सेट ए। इसमें भी आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। और सेट ए के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सेट सी तो हमने बता ही दिया है, और बी और डी भी आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस है वो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाले हैं।